हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात में कंफ्यूजन है कि सर नोट मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या किस तरह से बनाने चाहिए? क्या हमारे नोट्स लॉन्ग नोट्स, डिटेल नोट्स होने चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स भी हम बना सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? आज इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे एकदम साइंटिफिक तरीके से कि किस तरीके से नोट मेकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बनानी चाहिए, आपको करनी चाहिए। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है, सर नोट मेकिंग क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े रहते हैं। जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े रहेंगे तो हम जब हमारे मन कर रहा है तब हम फोन उठा के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो क्या सर नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है? हम ईयरफोन लगा के कहीं भी हमारे नोट्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। फोन के अंदर हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, तो क्या हमें हाथ से नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो, नोट्स मेकिंग आपके पास 3 तरीके से करी जा सकती है। सबसे पहला तरीका हमारे पास, जैसे यहां देख पा रहे हो, सबसे पहला तरीका आपके पास लॉन्ग नोट्स है, ठीक है। लॉन्ग नोट्स को आपको बढ़िया तरीके से, मतलब डिटेल्ड नोट्स को आपको बनाना है। आपके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी कंटेंट आप जब अपने हाथ से लिख लेते हो और समझ के अपने हाथ से एक बार लिख लेते हो, उसका आपका रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो 60 to 70% आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर नॉर्मल आप जब किसी चीजों को जस्ट सुनोगे, उससे ज्यादा आपके पास 60 to 70% रिटेंशन कैपेसिटी इंक्लूड हो जाती है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा इतना सारा आपका है, वास्ट सिलेबस है, वो डेटा आपका बढ़िया तरीके से कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 पार्ट्स के अंदर मैं सेग्रीगेशन करूं तो सबसे पहला सेग्रीगेशन हमारे पास लॉन्ग नोट्स का। लॉन्ग नोट्स या फिर डिटेल्ड नोट्स, सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि सर मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या रखना चाहिए, क्या कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है? नहीं, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप लॉन्ग नोट्स या डिटेल नोट्स को बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, तो आप इंग्लिश के अंदर अपने लॉन्ग नोट्स को बनाओ। जिस भाषा में आप समझ सकते हो उस नोट्स को, उस भाषा में उस नोट्स को आप बना दो, ठीक है। और क्लास के साथ साथ देखो, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इन लॉन्ग नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि जब भी हम क्लासेस को देख रहे हैं, हमारे पास बैकलॉग्स बहुत सारा रह जाता है, तो लॉन्ग नोट्स बनाने का जनरली टाइम मिलता नहीं है, डिटेल नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। इस चीज को आपको सबसे पहले कंसीडर करके चलना है कि जब भी आपकी क्लासेस खत्म होती हैं, हर क्लास के बीच में 1-1.5 घंटे का आपके पास ब्रेक रहता है, आधे घंटे का ब्रेक रहता है या 1 घंटे का ब्रेक रहता है। अगर आपके पास 1 आवर का ब्रेक है, इसमें आपको करना क्या है? जैसे ही आपकी क्लास ओवर होती है, ये लॉन्ग नोट्स, क्योंकि ये बाद में जाके एज अ बर्डन बन जाएंगे आप लोगों के ऊपर, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही क्लास खत्म हुई आपकी, वैसे ही आपने क्या किया, तुरंत उसको 1 घंटे के अंदर सारे नोट्स को एज इट इज अपने हाथ से बहुत बढ़िया तरीके से लिख लिया। वो आपके डिटेल नोट्स हो जाएंगे, लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे क्राइटेरिया नोट्स का बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए। बताऊंगा अभी मैं आगे वीडियो के अंदर किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाना है या किस तरह की टेक्निक्स को यूज करना है ताकि आप इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स को बना सको। और तीसरा सबसे बढ़िया तरीका और भी है, वो है आपके पास माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स के अंदर ही इंक्लूड करके चलते हैं बहुत बार, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ माइंड मैप्स ही बनाते हैं ओवरऑल, और कुछ दूसरे नोट्स बनाते ही नहीं है, मतलब डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं लिखा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लॉक के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में या मैपिंग के फॉर्म में बना दिया, उससे ही उनके कंप्लीट नोट्स बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं जो लगातार पढ़ते जा रहे हैं और वहां पर भी उनका कोर्स कभी खत्म ही नहीं हो रहा। एग्जाम आ गया है लेकिन कोर्स अभी भी उनका पेंडिंग बच जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर नोट मेकिंग किस तरह से करी जाए कि हमारे पास हमारा सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। सबसे पहला लॉन्ग नोट्स, डिटेल नोट्स, जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बना देना है, ठीक है। चलो थोड़ी और डिटेल के अंदर बात करते हैं, इसमें क्या क्या टेक्निक्स है सर हमारे पास इनको बनाने की। देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो डिटेल नोट्स है, मतलब लॉन्ग नोट्स की बात कर रहा हूं, दैट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये लॉन्ग नोट्स आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। मतलब ये है कि टॉपिक और उसकी अंडरलाइन, जो भी जिस भी तरह के, आप हो सकता है मल्टीपल कलर यूज कर रहे हो, कोई मल्टीपल कलर यूज नहीं भी कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस आपके नोट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 कलर यूज कर लोगे तो एग्जाम के अंदर बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके नोट्स आपको क्रिस्टल क्लियर, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाए, वो होते हैं डिटेल्ड नोट्स, वो ऑनलाइन नोट, ठीक है। तो डिटेल नोट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये आपके पास वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, सब चीजें एकदम वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर है फिर 10th का बना दिया, फिर आपने बीच में कुछ और डाल दिया, ठीक है। वो सीक्वेंस इस तरह से ब्रेक नहीं करना है। सिमिलर देखो, एंड योर नोट्स शुड इंक्लूड डायग्राम्स
एंड शुड बी सेल्फ अंडरस्टूड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें डायग्राम जो है ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्लूड करने होंगे, तो क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब विजुअलाइजेशन आप कर पाते हो किन चीजों का, तब आप उसको 50 to 60% टाइम्स ज्यादा रिटेन कर पाते हो अपने माइंड के अंदर। तो आपकी जो डिटेल नोट्स की सारी प्रॉब्लम है मुझे लगता है यहां पर सॉल्व हो चुकी है कि सर डिटेल नोट्स आपके वेल ऑर्गेनाइज, स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम जैसे भी आपके, जैसा ही आपका बेसिकली आपका क्लास खत्म होता है, क्लास खत्म होते ही आपको ये नोट्स 100% तुरंत सीरियसनेस से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देखो, शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। सर शॉर्ट नोट का मतलब देखो, सबसे बड़ी लाइन यहां पर शॉर्ट नोट की क्लियर होनी चाहिए आपको कि नोट्स इज नॉट इक्वल टू बुक। आपकी नोट जो है वो आपकी जो डिटेल नोट्स है या किताब से आप नोट्स बना रहे हो वो उसके बराबर नहीं होते। मतलब जनरली क्या करते हैं कि आपको सब चीजें इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है और सारे के सारा जितना आपका डिटेल नोट्स के अंदर, या कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो किसी रेफरेंस बुक से कर रहा होगा, तो रेफरेंस बुक में उसको लगता है कि सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अपने शॉर्ट नोट्स में भी सारी चीजें लिख देता है। ये वाली जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी किताब आपको वापस छापनी है, डिटेल नोट्स को छापना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि वो सारे पॉइंट्स जिससे आप पूरे डेटा को लिंक कर पा रहे हो, उन डेटास को, उन पॉइंट्स को आपको बढ़िया तरीके से अरेंज करके लिखते जाना है। वो सारे पॉइंट्स जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, जिसको आपको याद करने में दिक्कत आती है, वो सारे पॉइंट्स को वहां पर लिखना है। ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में, आपको अलग अलग ऐसे सिंबल यूज करने हैं जो सिर्फ आपको ही पता हो। ठीक है, उस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और सेल्फ अंडरस्टूड होने चाहिए। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड नोट्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस के अंदर जैसे हमें लिखना है सर किसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो उसको पूरा मैक्सिमम नहीं लिख के उसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, मैक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वेट होता है तो वेट को जनरली हम WT लिख देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर और किसी सिंबल के अंदर, कि मान लो कोई सिंबल मैं बनाऊंगा तो सिंबल का मतलब ये होगा। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, न्यूमोनिक्स बना के भी आप शॉर्ट नोट्स को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि आपका पूरा चैप्टर एक ही पेज पे आ जाना चाहिए, एक या मैक्सिमम 2 पेज पे आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाना चाहिए। जब मैं पेज की बात कर रहा हूं तो मैं A4 साइज पेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, A4 साइज पेज की बात कर रहा हूं, तो A4 साइज पेज पे आगे और पीछे इससे बड़ा कोई भी चैप्टर आपका सिविल इंजीनियरिंग में तो नहीं है, जहां तक मुझे पता है, जो A4 साइज के दोनों साइड में पूरा चैप्टर कंप्लीट ना हो। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं इस तरह से सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये तो हो गया था शॉर्ट नोट, और ये एग्जाम से पहले आपको पूरे डेटा को लिंकअप करने के बहुत काम आता है। इसलिए शॉर्ट नोट की जो मेकिंग है, शॉर्ट नोट जो बनाना है आपको, ये मैं एडवाइस करूंगा कि हर बच्चा, एग्जाम में अभी बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 40, 45 या 50 दिन बचे हैं आपके पास, तो आपको शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर देना है। काफी बारे स्टूडेंट जो साथ हमारे पढ़े थे, जिन्होंने पेड बैच में मेरे से पढ़ा है, उनको तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स की टेक्निक साथ साथ बताई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। साथ में देखो यहां पर सिंबल्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि सर सिंबल्स और शॉर्ट फॉर्म्स मतलब मेक सिंबल्स दैट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ऐसे सिंबल्स बनाओ जो सिर्फ आप समझ सकते हो। आपको दूसरों को सोच के नोट्स नहीं बनाने हैं कि मेरा नोट्स एकदम सजे हुए होने चाहिए, लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, कल को कोई मेरे पास वाला देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि नोट्स मेरे किस राइटिंग कैसी है, वो सब नहीं है। आपकी राइटिंग से आपको समझ में आनी चाहिए, पर्पस पूरा होना चाहिए नोट्स का, कि सिंबल्स जो हैं और यहां पर आपके पास जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपके बिल्कुल ही एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप बना सकते हो सर फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स मतलब यहां आप टेबल्स के फॉर्म में या फिर माइंड मैप्स के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। सर माइंड मैपिंग वगैरह किस तरह से करी जाती है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि जैसे मुझे लिखना है सर सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं SM लिख रहा हूं और SM मेरे पास है सॉइल मैकेनिक्स। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि नोट मेरे सॉइल मैकेनिक्स के है। अब इस सॉइल मैकेनिक्स के अंदर मैंने बोला कि यहां पर मैं 3 पॉइंट्स के नोट्स बना रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 3 पॉइंट्स के नोट बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको एज अ टेबुलर फॉर्म में या फिर एज अ सेग्रीगेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा कि सॉइल मैकेनिक्स में आज मुझे नोट्स बनाने हैं फॉर एग्जांपल कैपिलैरिटी के। ठीक है, तो कैपिलैरिटी इस तरह से मैंने इसको लिख दिया कि दिस इज मेरा कैपिलैरिटी। हाफ लिख दो सकता हूं, कुछ भी पूरा लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी सिंबल यहां पर बना सकते हो। तो कैपिलैरिटी बना दिया आपने। सिमिलरली सीपेज एनालिसिस, तो ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे विल बी योर सीपेज एनालिसिस, ऐसा बना दिया फॉर एग्जांपल। और कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन को आपने ऐसे लिख दिया, कंसोल लिख दिया। तो ये इस तरह से आपको पता है ये सिंबल का मतलब क्या है, तो आपने इस तरह से टैबुलेट कर दिया।
अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन को भी इस तरह सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, जैसे प्राइमरी कंसोलिडेशन आपके पास हो गया, इमीडिएट सेटलमेंट वाला जो होता है वो सब चीजें हो गई। तो इसको आप सिंबल्स के फॉर्म में ऐसे डिवाइड ऑन कर सकते हो। तो टेबल्स बना दिया या फिर माइंड मैप्स आपने बना दिए, तो माइंड मैप्स के फॉर्म में भी जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, इसके बाद एरो बनाया, फिर ये बनाया, तो ये मैपिंग आपने इस तरह से कर ली। तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एग्जाम में पूरे पेपर को, जब आप पूरा सॉइल मैकेनिक्स उठाओगे या कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, उसके अगर आपको सिर्फ 5 या 6 पेज पढ़ने हैं जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट लिंक कर पा रहे हो, तो वो आपके पास लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैं क्लास के अंदर आप लोगों को बताता था इस तरीके से, क्लास के अंदर मैंने इस तरह से बताता था जब मैं रिवीजन करवाता था आपको। ठीक है, जब रिवीजन की बातें हो रही थी उस समय देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सीव एनालिसिस है, तो मैंने क्या किया, यहां पर सीव एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कोर सेविंग, फाइन सेविंग। क्या रेंज है, डी शुड बी ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसके अंदर डी लेस देन 75 माइक्रोन। कौन कौन से मेथड होते हैं, पिपेट मेथड होते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी मार्क कर दिया, आप इनको ब्रैकेट में करके साइड में डाल सकते हो। सिमिलरली जो इंपॉर्टेंट फॉर्म, जैसे स्टोक्स लॉ, इसके अजम्पशंस हो गए, स्फेरिकल, इनफाइनाइट मीडियम, डिस्क्रीट सेटलिंग, इस तरीके से क्या किया, माइंड मैपिंग कर ली। ये पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा जो टॉपिक है एनालिसिस का, वो यहां पर देखो छोटे से पेज में कवर हो गया है। तो आगे पीछे अगर करोगे, ये तो मैंने स्क्रीन पर है, यहां पर स्लाइड के फॉर्म में, अगर आप पेपर में कहोगे तो वहां आपके पास और ज्यादा स्पेस होगी। ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह से मैपिंग कर सकते हो। तो पूरे सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर आपका सब्जेक्ट में आपका टोटल नोट्स 500 पेजेस के हैं, तो आपके शॉर्ट नोट जो हैं वो आपके 20 से 25 पेज में खत्म हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा के शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं सिंबल्स के फॉर्म में, और आपके पास माइंड मैप्स के फॉर्म में। डिटेल नोट्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप शॉर्ट नोट्स में कभी कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ टाइम आपकी हो सकता है पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद हो सकता है एग्जाम कभी डिले हो गया, तो उस वाले केस के अंदर आप क्या करोगे, वापस डिटेल नोट्स को एज अ रेफरेंस लोगे और फिर से शॉर्ट नोट्स के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कंप्लीट डिटेल नोट्स में, वो वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए, सिंबल्स के फॉर्म में होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि आप समझ सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास अलग अलग तरीके से माइंड मैपिंग के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, इस तरीके से आपको कंप्लीटली कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया है आप लोगों को, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या क्या आप भी शॉर्ट नोट्स को बना रहे हैं। ठीक है, और भी फर्दर गाइडेंस के लिए आप लोगों को फॉलो करना है PW यशवंत सर इस टेलीग्राम चैनल को। वहां पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें और ये PDF वगैरह सब भी मैं वहां पर भी शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।